रवि श्रीवास्तव जी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी जो राजनीतिक पूंजी मानी जाती है ईमानदारी, उसी पर इतना बड़ा हमला हो गया है। क्या उनके लिए इसे उबर पाना आपको लगता है संभव है, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं और जिस तरह के वीडियो जिस तरह से आ रहे हैं? कि इस तरह का हमला, ये सब चीजें सुनियोजित है और दुख सिर्फ इस बात का है कि इसकी जो टाइमिंग है वो गलत हो गई है, क्योंकि अभी अभी एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, अभी अभी गुजरात के चुनाव होने वाले हैं और आज से 15 दिन के बाद में ये मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपने 27 दिन पहले रेड हुई थी मनीष सिसोदिया के घर पे, 1 रुपया मिला नहीं। बाद में लॉकर छाने गए, 1 रुपया मिला नहीं। और जो एक सीबीआई ने जो पेपर बनाया, उस पेपर में भी ये लिखा कि किसी अमित अरोड़ा को दिनेश अरोड़ा ने 1 करोड़ रुपए दिए और वो भी सूत्रों ने बताया, वो सीबीआई को नहीं पता चला, वो भी सूत्रों ने बताया। इस तरह के फर्जी केस पर आप क्या जवाब देंगे? 144 क्या जवाब दीजिएगा प्रेम शुक्ला जी, बोलिए। लाइसेंस है, दुनिया भर की पूछ रहे हैं। अरे भाई सुन रहे हैं, क्या जवाब दीजिएगा बताइए। ये गुजरात कनेक्शन निकाल रहे हैं दरअसल जो कुछ हो रहा है उसके पीछे। प्रेम शुक्ला जी, देखिए अखिलेश जी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जरा शांत हो जाइए भाई, आपकी बात हो गई है। मेरा नाम प्रेम शुक्ला है। हो गए शांत भाई, आप अशांत मत रहिए। हाँ ठीक, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल सरकार ने होलसेलर्स का कमीशन बढ़ाकर उनसे बड़े तौर पर जो है दलाली ली है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक्साइज ड्यूटी घटाने के पीछे कोई सुनियोजित षड्यंत्र था। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए फिर बीच में चिल्ला रहे हैं। जरा अखिलेश जी को शांत कीजिए, अभद्र आदमी को, बारी बारी से बोलिए, बदतमीज आदमी को शांत कीजिए। मैं इसके बीच में नहीं बोल रहा था। जी दरअसल अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे किसी की बात नहीं पहुंच पाएगी लोगों तक। मैं आऊंगा आपके पास, प्रेम शुक्ला को कंप्लीट करने मैं इसके बीच में नहीं बोल रहा था। ये प्रेम शुक्ला जी बोलिए, अपनी बात रखिए। ठीक, धन्यवाद। देखिए बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पहले एक्यूज नंबर 14 के पिता इस बात को पूरी तरह से कबूल करते हैं स्टिंग ऑपरेशन में कि किस तरह से कौन कौन से लोगों ने केजरीवाल जी की शराब नीति को बनवाने में भूमिका निभाई और कैसे रिश्वत दी। अब एक्यूज नंबर 9 भी स्टिंग ऑपरेशन उनका आ गया है और साफ तौर पर सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। जो कल तक स्टिंग के लिए जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर संवैधानिक पद से लोगों को आह्वान कर रहे थे कि आप स्टिंग ले आइएगा, हम कार्रवाई करेंगे, उनकी घिघी क्यों बन गई है? इसलिए घिघी बन गई है कि मनीष सिसोदिया ने अकेले तो पैसा खाया नहीं है, केजरीवाल को पैसा दिया है और ये पैसा पंजाब के चुनाव में, गोवा के चुनाव में इस काले धन का दुरुपयोग हुआ है। अब इनका गला पूरी तरह से फंसा हुआ है। तो अब आए बाएं साएं बक रहे हैं। जो सवाल भारतीय जनता पार्टी ने पहले होगी आपकी बात पत्रकार सम्मेलन से उनसे पूछे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपकी बात रवि श्रीवास्तव जवाब दीजिए। क्यों उत्तर नहीं दिया? ठीक है रवि श्रीवास्तव आइए बोलिए। ये घिघी किसकी बन गई है? वो तो चैनल पे चुनौती दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनौती दे रहे हैं। आप जो उखाड़ सके उखाड़ लीजिए जा करके। आप पे तो हिम्मत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है। आप तो खाली यहाँ बैठ के आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई वो तो कह रहे हैं मैं पकड़ो, आओ हमें पकड़ो आके। कैसी शब्दावली का प्रयोग करता है ये चिरकुट कहाँ से पकड़ के लाई? कॉन्फ्रेंस में कैसी बकवास बातें करता है श्रीवास्तव जी। हमें भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। हम अच्छे शब्दों का चयन करें तो बेहतर है, क्योंकि सभी लोग हमें सुन रहे हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं जब हम टीवी पर बोल रहे होते हैं। ठीक है, अपनी बात रखिए रवि श्रीवास्तव। इनकी संस्कृति जो बोलिए रवि श्रीवास्तव जी। हाँ, गलिच्छ शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न हुई है। देखिए मुझे संस्कृति पे भाषण मत दीजिए। मुझे भाजपा की संस्कृति बहुत अच्छी तरह से मालूम है। आप उस संस्कृति की बातें मत करिए। आपके नेता क्या भाषा यूज करते हैं वो मुझे मालूम है। मेरा यही कहना है आपसे कि आपको खुली चुनौती मिल रही है, आप चुनौती को स्वीकार करें, चुनौती पे कार्रवाई करें। तो चुनौती सीबीआई से स्वीकार करिए शिवम जी। चिंता कर रहे हैं। मैं तो फिर से यही कहूंगा, ये वो होता है ना गलियों में आमतौर पर लड़ाई होती है कि भाई किसी ने, एक आदमी ने, किसी ताकतवर ने या किसी सही आदमी ने दूसरे को चांटा मार दिया कि बस अब की बार मार के दिखा दे तू, एक बार उसने फिर मार दिया, अब की बार लास्ट और मार के दिखा दे। अरे
दर्जन भर तुम्हारे लोग अंदर जेल में पड़े हुए हैं, याददाश्त उनकी चली गई, ये कह रहे हैं चुनौती दे दो। अरे भैया जो गए हुए हैं उन्हीं की बेल करा लो पहले। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि एबीपी के दर्शकों और देश को यह समझना चाहिए कि इसमें मोटा माटी पॉलिसी में क्या है। इस देश में किसी भी चीज में अगर कंपटीशन पैदा करना होता है सरकार को, तो उसका काम होता है कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस बांटे। होलसेल पर इस दिल्ली में सबसे ज्यादा लाइसेंसेस, होलसेल शराब की पर सबसे ज्यादा लाइसेंसेस होते थे। केजरीवाल सरकार ने क्या किया कि जो होलसेल लाइसेंस की फीस 5 लाख रुपए थी, उस 5 को खत्म करके सीधा 10 करोड़ कर दी। पूरे देश में कहीं ऐसे लाइसेंस 10 करोड़ में नहीं मिलते हैं, हर जगह 5 लाख या उसके आसपास ही है। उससे क्या हुआ कि जो वो छोटे छोटे प्लेयर थे वो सारे खत्म हो गए, लाइसेंस फीस ही नहीं दे पाए। सिर्फ 2 लोग मोटा माटी रह गए पंजाब और दिल्ली में, जिन्हें ज्यादातर होलसेल लाइसेंसेस मिले। उनसे एडवांस में 100 करोड़ और उससे ज्यादा रुपया लेकर पंजाब में जाकर चुनाव लड़ लिया। और अब उसके बाद क्या होता है कि जितनी भी होलसेल की शराब बिक रही है उन्हीं से ही बिक रही है, यानी कि कंपटीशन खत्म, यानी कि लोगों को माफिया बना दिया, यानी कि शराब की 3 गुना बिक्री हो गई। गुजरात तक भी जाकर शराबी आम आदमी पार्टी के जो हैं लोग ही इसका जवाब है क्या रवि श्रीवास्तव जी? ये क्यों किया गया? इसके पीछे क्या वजह बताइए, क्या क्यों किया गया? ये महोदय जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद शराब के स्मगलर यही हैं और दिल्ली से ले जा रहे हैं गुजरात में पिलाने के लिए। अरे भाई वहां तो कच्ची शराब पी करके दर्जनों सैकड़ों लोग मर गए। आदमी का मानसिक संतुलन ठीक रह नहीं गया। सीधा सादा सवाल पूछा है। अब इनको पॉलिसी नहीं पता तो बताओ इनसे मैं क्या बात करूं? इनको यही नहीं पता लेकर पॉलिसी क्या है। अरे रवि जी, नाम रख लिया रवि, थोड़ा बहुत प्रकाश हम पर भी डालिए। पॉलिसी पता है क्या है शराब की? पहले बिजली की सब्सिडी लेना बंद कर दो। पॉलिसी क्या है पता है शराब की? अरविंद केजरीवाल ने लाइसेंस फीस को 5 लाख से करके सीधा 10 करोड़ क्यों कर दिया? ये पॉलिसी पर जवाब नहीं देंगे। ये बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रेंड कर दिया अरविंद केजरीवाल ने अपने एक एक आदमी को, जो भी ऑफिशियल अनऑफिशियल है। मतलब ये आम आदमी शराबी सरकार जो है अपने मधुशाला प्रवक्ता भी ऐसे भेजती है कि जिनको पता ही नहीं है। अरे भाई फर्जी बेबुनियाद बातों का जवाब नहीं होता। आप कहना कहते रहिए। आप मानते हैं कि फीस नहीं बढ़ी आपके पास में? अच्छा सर बताइए, फीस नहीं बढ़ी, करते रहिए, मैं क्यों जवाब दूं? मतलब इनके पास कोई जवाब नहीं। और अखिलेश जी आपने एक सवाल और पूछा था, मैं उसका जवाब और देना चाहता हूं। जल्दी से आपने कहा कि आपके पास सबूत क्या है ये सब हुआ। ये जो लाइसेंस वाले 11, 12, 13 लोगों पर एफआईआर हुई है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ी ना है, ना भारतीय जनता पार्टी के बिजनेसमैन है, ये दिल्ली के बिजनेसमैन है जिनको लाइसेंस अरविंद केजरीवाल ने दिया था। अगर वो आ जाकर अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं तो वो उन्हीं की तो करनी पे दे रहे हैं ना। तो जाहिर है जिनको लाइसेंस मिला था उनसे पैसे लूट कर खा गए ये बाकी लोग। अच्छा रवि श्रीवास्तव जी एक मिनट। इस स्टिंग में जो एक बात सामने आ रही है उसमें यह भी है कि होलसेलर का कमीशन सरकार तय कर रही थी। क्यों? आखिर यहां सरकार का क्या काम? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आप ही से, रवि श्रीवास्तव आप ही से पूछ रहा हूं। पॉलिसी कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता, पॉलिसी पूरी की पूरी सरकार बनाती है। और पॉलिसी पर जवाब देना, जो जांच एजेंसी है वो जब सवाल पूछेगी तो जवाब दिया जाएगा। एक एक चीज का 144, 30 लाइसेंसिंग का, वो एयरपोर्ट वाले का 30 करोड़, इसका 50 करोड़, इन सवालों के, बेबुनियाद सवालों के जवाब नहीं होते और देने की जरूरत भी नहीं है। मतलब आपको लग रहा है ये सब बेबुनियाद है? पब्लिक फोरम पर जो चीजें चल रही हैं, अगर जनता के पास ये चीजें जा रही है, सब बेबुनियाद है, इस पर आम आदमी पार्टी को जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है, ये आपका मानना है? बिल्कुल, निश्चित रूप। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी के लोग जो आरोप लगाया करते थे अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर तमाम वो पन्ने लेकर, जो दस्तावेज लेकर पहुंचते थे मीडिया के सामने, सीबीआई की मैं सुनवा देता हूं, जांच की मांग की है। मैं सुनवा देता हूं, मुझे लगता है दर्शकों को वो चीज भी याद करनी चाहिए। मैं सुनवा देता हूं रवि जी, फिर आप जवाब दीजिएगा। जरा सुनवाते हैं दर्शकों को कि कैसे अक्सर आया करते थे आम आदमी पार्टी के नेता। सुनिए। अब अगर दिल्ली में आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना। सेटिंग कर लेना। अपना फोन जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मुझे लाके दे देना, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। फरवरी 2015 का ये वक्तव्य मैंने आपको सुनवाया रवि श्रीवास्तव जी, यही सलाह महंगी तो नहीं पड़ गई? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें जो भी इसमें शिकायत आई होगी उसके ऊपर कार्रवाई हुई होगी, उसमें कहां परेशानी है भाई?
वो जो आया होगा कंप्लेंट लेके उस पर कार्रवाई हुई होगी निश्चित रूप से। तो इसमें नहीं, आप तो भागने ये की भी बात कह रहे कहां हैं से ना आ कि गई? ये सब बेबुनियाद है, इस पे जवाब ही देने की जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी को। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।